एक दिन से नारद जी महाराज पधारे। नारद जी महाराज से हाथ जोड़ करके कंस ने पूछा, महाराज, क्योंकि एक नारद जी महाराज ऐसे संत हैं, ऐसे गुरु हैं, चाहे देवताओं के पास चले जाएं तो सम्मान पाते हैं, चाहे असुरों के पास चले जाएं तो भी सम्मान पाते हैं, चाहे मानवों के पास चले आएं तो भी सम्मान पाते हैं। इसलिए नारद जी महाराज सबसे मिलते जुलते रहते हैं। आज के समय में कहा जाए तो नारद जी यानी मीडिया, इनकी चर्चा उनको सुना देना, उनकी चर्चा उनको सुना देना। नारद, कुछ लोग कहते हैं भैया क्या नारद हो गए, नारद हो गए। नारद जहां पर कोई ना लड़ता हो उसको लड़ा भी देते हैं नारद। लेकिन प्यारे, जहां पर बात बिगड़ रही हो तो वहां पहुंच करके बात बना भी देते हैं, ये नारद है। नारद जिनका वाक कभी रद्द न जाए, जिनकी वाणी कभी रद्द न हो, वो है नारद। लेकिन आजकल बिगाड़ने पर लोग ज्यादा कहते हैं नारद हो गए हो क्या, बन जाए तो नहीं कहते नारद हो गए क्या। कंस के यहाँ पहुंचे तो कंस ने पूजन किया, सम्मान किया। कंस का चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ था। भगवान को लेकर के बार बार चिंतित रहता था। नारद जी महाराज ने पूछा, महाराज कंस, आपका चेहरा बड़ा उदास है, कारण क्या है। कंस ने कहा, महाराज क्या करूं, आकाशवाणी ने मेरे शत्रु को बतलाया था कि ब्रज के धरती पर कहीं जन्म ले लिया है, और मैंने जब पता लगाया तो ब्रज की धरती पर नंद बाबा के भवन में वो शत्रु मेरा ठहरा, और उसको मारने के लिए अनेक उपाय किया। लेकिन महाराज हर उद्यम, हर उपाय विफल रहा। यहां तक कि जो लोग गए मारने के लिए वो स्वयं मर गए, वापस नहीं आए। नारद ने कहा, महाराज ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन क्या कभी पूछा है, अपने मन में चिंतन किया है वो दोनों कौन हैं? कंस ने कहा, महाराज यही जानना चाहता हूं, आखिर में है वो कौन। तब नारद ने बताया, महाराज वो नंद बाबा के पुत्र नहीं है, तो वो महाराज वसुदेव और तुम्हारी बहन देवकी के ही पुत्र हैं। इतना सुनते ही कंस और परेशान हो गया, क्रोध से लाल हो गया कि निषाद मसीमा दत्त वसुदेव जिघांसया निवार्तितो नारदेन तत्सुतो मृतयो मात्मनः। महाराज वो वसुदेव के ही पुत्र हैं और अष्टम संतान हैं। तुझे अष्टम लाला के मृत्यु होने से आकाशवाणी हुई थी कि तेरी मौत 8वें संतान से होगी, तो महाराज 7वें संतान में जो रोहिणी का पुत्र है बलराम वो है, और 8वां पुत्र कृष्ण है। कंस ने कहा, महाराज इतनी बड़ी व्यवस्था से बाहर निकल कर गए तो गए कैसे। बोले, महाराज वो आप पता लगाइए, लेकिन यहां से बाहर जाकर के और तुमको मारने के लिए ही उनका अवतार हुआ है। कंस ने कहा, महाराज ऐसा उपाय करो कि किसी तरह हमारे हाथ से उनकी मौत हो जाए, मैं बच जाऊं। नारद ने कहा, तुम्हारे पास बल है, बुद्धि है, उसका प्रयोग करो, अपने बुद्धि से अपने मौत को टालो, अपने राम चलते हैं। इतना बता करके श्री नारद जी महाराज चले जाते हैं। अभी इधर अपने मन में विचार करने लगा कंस, अष्टमंत्रियों को बुला करके कि क्या किया जाए, क्या किया जाए जिससे कृष्ण और दाऊद से छुटकारा पा लिया जाए। और प्यारे मैं बताऊं आपको, थोड़ा आप लोग शांति का परिचय देंगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग शांति से बैठे
जब से कंस को पता चला है कि मुझे मारने वाला काला कलूटा होगा, घुंघराल बाल वालों वाला होगा, तब से उसको काली वस्तु से घृणा हो गई। कभी कभी तो अपने परछाई से डर जाता है, कभी कभी तो जब भोजन परोसा जाता है और भोजन में जो काला जीरा आता है सामने, भोजन को उठाकर फेंक देता है कि आ गया कृष्ण, आ गया कालिया। काली वस्त्र से उसको नफरत हो गई। यहां तक कि कंस ने अपने आप को जब देखता है तो भी डर जाता है कि मेरे अंदर भय रूपी कालिमा समाई हुई है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, इस प्रकार से कंस डर गया, इस प्रकार से भयभीत हुआ। अष्ट मंत्रियों को बैठा करके तुरंत मंत्रणा किया कि क्या किया जाए। वृंदावन में आक्रमण बोल दिया जाए, वृंदावन को तहस नहस कर दिया जाए अपने अपार सैनिकों को लेकर के। इस प्रकार जब सुना मंत्रियों ने कहा, महाराज ऐसा कदापि मत करना। हमने सुना है कि नारद जी महाराज तो आपको बता ही गए हैं और जाते जाते और लोगों को बता करके गए हैं कि कंस यदि जबरदस्ती करना चाहेगा तो जो 10-15 दिन की आयु है कंस की, वो भी जल्दी समाप्त हो जाएगी। इसलिए महाराज ऐसा कोई उपाय लगाओ कि वो दाऊ और कृष्ण यहाँ पर आ जाएं। जब अपने लोक में आ जाएंगे, अपने नगर में आ जाएंगे, तब महाराज यहाँ पर मारने के लिए अनेक वीर हैं। कंस ने कहा, तो क्या किया जाए? बोले, महाराज एक मेले का आयोजन करो और उस मेले में सबको बुलाओ। और महाराज मैं ये चाहता हूं कि आप किसी को भेज करके कृष्ण और दाऊ को बुलाओ। जाने वाला ये कहे कि आज तक कंस ने जितने अपराध किए हैं उसकी क्षमा मांगना चाहते हैं कृष्ण और दाऊद से, इसलिए उनका स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए मथुरा में बुलाया है। और महाराज एक बार मथुरा में आ गए तो फिर चाहे जो करेंगे हम लोग। ऐसा कहकर के मंत्रियों ने कंस के उत्साह को पुनः बढ़ाया, कंस के उत्साह को पुनः वर्धन किया। कंस अपने मन में विचार करता है कि अब किसको भेजें, किसको भेजें। तो मन में विचार आया कि हम किसी अपने परिवार वाले को या किसी अपने सैनिक को या मंत्री को भेजते हैं, तब तो कृष्ण और दाऊ यदि आने को भी तैयार होंगे तो नंद बाबा जल्दी आने को नहीं देंगे, नंद बाबा रोक देंगे। इसलिए एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम है अक्रूर। अक्रूर जी को बुला करके कंस ने कहा, मित्र ऐसा करो कि आप नंद बाबा के मित्र हो, आप नंद बाबा के सहपाठी हो, तो मैं ये चाहता हूं कि आप जाओ कृष्ण और दाऊ को बुला लेकर के आओ, वृंदावन वालों को मेले के आयोजन की खबर दे करके आओ, सबको निमंत्रण दे करके आओ और कृष्ण दाऊ को स्वयं लेकर के आना। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। अक्रूर जी तो महाराज समझ गए कि कंस जो बोल रहा है वो कदाप नहीं करना चाहता, और जो करना चाहता है वो बोल नहीं सकता, क्योंकि कंस नीच प्रवृत्ति का है। कंस के जो मित्र हैं, कंस के जो तमाम सखा बांधव हैं, वो सब नीच बुद्धि वाले हैं।